बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर ऑलरेडी पाबंदियां लगा रखी थी, लेकिन अब उन्होंने 4 ऐसे इदारों पर पाबंदी लगाई है जो कि पाकिस्तान को नए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद फराहम कर रहे थे। नाज़रीन, ये मिसाइल किस कदर खौफनाक और कितने खतरनाक हैं, जिससे अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ चुकी हैं, और ये मिसाइल जो है वो अमेरिका अपने लिए खतरा क्यों महसूस करता है, इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जब पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां हैं, तो अमेरिका को दोबारा से पाकिस्तान को मदद फराहम करने वाली 4 बड़ी कंपनीज के ऊपर पाबंदी क्यों लगानी पड़ी। तो नाज़रीन, आपको जरा इस बात को समझने की जरूरत है कि अमेरिका से ज्यादा खौफ इस वक्त पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से इसराइल को है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ एक ही मुल्क है जो कि टेक्नोलॉजी में, 2 मुल्क हैं बल्कि, जो टेक्नोलॉजी के मामले में इसराइल और अमेरिका के काबू नहीं आ रहे, और वो है पाकिस्तान और ईरान। नाज़रीन, इस बात को जहन में रखिए कि पाकिस्तान और ईरान के बढ़ते हुए ताल्लुकात भी इस वक्त उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। जब भी जो उनके वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान विज़िट करते हैं तो उसके बाद अमेरिका और इसराइल दोनों के कान खड़े हो जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी हाल ही में जो विज़िट आने वाला है अब्बास अरागची, जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उसको भी लेके काफ़ी ज़्यादा इनको तशवीश है कि इन हालात के अंदर पाकिस्तान और इनके दरमियान जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं वो उनके लिए मसाइल कैसे पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, चूंकि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, इस्लामिक वर्ल्ड की पहली एटमी ताकत, और एटमी ताकत के साथ साथ एक जदीद तरीन फौज और जदीद तरीन पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो कि नाज़रीन तकरीबन जिसकी बड़ी रेंज जो है वो बहुत दूर तक अपने टारगेट्स को निशाना बना सकती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने एक 2750 किलोमीटर तक मार करने वाला जो मिसाइल बनाया, तो इसराइल के लिए खतरे की घंटियां बज गई कि पाकिस्तान अब इसको इसराइल के लिए ये मिसाइल बना रहा है, अदरवाइज इतनी रेंज की जरूरत पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान ने हालांकि इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे किया भी कि ये शाहीन 3 जो मिसाइल हमने बनाया, तो ये इंडिया के जो दूर तक उनकी जो न्यूक्लियर बेसिस हैं, जो उन्होंने निकोबार, अंडमान जो उनके जजीरे हैं, वहां तक बनाई हैं, तो वहां तक रेंज के लिए हम उसकी इसको मद्देनजर रखते हुए बनाए हैं। लेकिन नाज़रीन, उसको अंदाज़ा है कि अगर कहीं से उसे हिट किया जा सकता है और कभी जो मीटर शार्ट हो सकता है, तो वो किसी ऐसे मुल्क का ही हो सकता है जिसके पास ताकत भी हो, जिसके पास मजबूत फौज भी हो और जिसमें मुकाबला करने की सलाहियत भी हो। नाज़रीन, जिस तरह से तुर्की को जो जदीद तरीन सलाहियतों से लैस था, लेकिन उसे जिस तरह से उन्होंने अपनी कठपुतली बनाया और जिस तरह से उसको गंदा किया है, ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। अब रही बात पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल मामलात, फौज के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें, वो एक अलग मामला है। लेकिन अगर देखा जाए बैरूनी खतरात से निमटने के हवाले से, तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो दिफाई सलाहियतें हैं उन्हें इतना मजबूत बनाया है कि 20 साल जो अमेरिका है अपनी तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ पाकिस्तान के मगरिब में बैठकर साजिशें बुनता रहा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ। और नाज़रीन, यहाँ तक कि इन्होंने कुछ फिल्में तक बनाई, JI जोई के नाम से इन्होंने बनाई थी, जिसमें पाकिस्तान के एटमी मिसाइल चोरी करने की इन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई, हॉलीवुड की फिल्म थी। तो ये इनके ख्यालात और ख्वाब ही रहेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ना तो इराक है, ना ही शाम है और ना ही तुर्की है। तो नाज़रीन, अब आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान के पास जो 2 मिसाइल हैं, जो जिनमें एक अबाबील मिसाइल है नाज़रीन, ये MRV यानी कि मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स इनको कहा जाता है या MRV कहा जाता है। ये मिसाइल नाज़रीन एक्चुअली जो अबाबील मिसाइल है, माहिरीन का मानना है कि ये कम से कम 3 या इससे ज्यादा एटमी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, और उसके अंदर जो एटमी वॉरहेड्स हैं, ये जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसको तोड़ने की सलाहियत रखते हैं। आप यूं समझ लीजिए इस बात को
कि ये जो अबाबील मिसाइल है इसकी इनिशियली जो रेंज है वो तकरीबन 2200 किलोमीटर है। 2200 किलोमीटर की रेंज वाले ये मिसाइल नाज़रीन बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करता है तो बॉलिंग के दौरान वो बॉल को स्विंग करता है, यानी फास्ट स्पीड भी होती है और स्पीड के साथ बॉल स्विंग भी, यानी पड़ती कहीं पे है और जाके स्विंग होके वो विकेट्स को हिट कर रही होती है। तो इसके अंदर जब कोई इसके ऊपर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्च करता है अपने इंटरसेप्टर्स, तो ये इसके मुख्तलिफ इसके अंदर जो मिसाइल है उनको डिफरेंट लोकेशंस दी होती हैं, यानी कि पहुंचता है तो वो इसको हिट करेगा, लेकिन इसके अंदर जो मिसाइल्स होंगे अबाबील मिसाइल के अंदर जो मिसाइल्स हैं वॉरहेड्स हैं वो इसके मल्टीपल टारगेट्स की तरफ बढ़ेंगे और उनको हिट कर देंगे। तो ये एक यूं कह लीजिए कि एक मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जनूबी एशिया में वाहिद पाकिस्तान के पास है जो 2200 किलोमीटर तक रेंज रखता है। और नाज़रीन ये चूंकि इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन है और अब जो है वो इनको खतरात ये हैं कि ईरान को पाकिस्तान ये मिसाइल्स दे सकता है। शाहीन मिसाइल्स के हवाले से जो इब्रानी मीडिया उसके ऊपर मुसलसल इस बात की खदशात जाहिर किए जाते रहे कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल के खिलाफ ईरान को मिसाइल्स दे सकता है। और नाज़रीन अब आपको पता है 70 के करीब जो JF-17 थंडर तैयारें ब्लॉक 3 ये खरीदने में इंटरेस्ट जाहिर किया है और वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान को दरख्वास्त दी है ईरान ने, और वो अब एक बड़ी मजबूत एयरफोर्स बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान और ईरान इन दोनों का जो ताल्लुक है ये अब दुश्मन को एक आंख नहीं भा रहा। अमेरिका को पाबंदी इसलिए लगानी पड़ी कि जमीन से जमीन तक मार करने वाले ये जो मिसाइल हैं ये नाज़रीन इसराइल तक मार करने की सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान ने पहला जो तजर्बा किया था वो शाहीन 3 मिसाइल का 2017 के अंदर किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने सितंबर 2024 के अंदर, यानी पिछले साल पाकिस्तान ने इसका तजर्बा किया और उसके बाद पाकिस्तान 23 मार्च की जो परेड थी उसके अंदर शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल और उसके बाद अबाबील मिसाइल उसको शो किया और दुश्मन को मैसेज दिया कि हमारी पहुंच कहां तक है। उसके बाद नाज़रीन अमेरिका ने पहले ऐलान किया कि वो चाइना की उन कंपनियों पे पाबंदी लगाने जा रहा है और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है और ना ही इस तरह की कोई चीज़ है कि हम उनसे ये चीज़ें ले रहे हैं, बल्कि कुछ और पाकिस्तान के मामलात हैं। तो नाज़रीन वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने जो भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने पाकिस्तान के दिफा के हवाले से कोई भी रुकावट डालने की कोशिश नहीं की, जो कि एक बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। और वैसे भी आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी मजबूत है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है अगर उनके ऊपर प्रेशर भी होता है तो फैसला वही होता है जो पाकिस्तान की सलामती का होता है। ये नहीं है कि आप जिस तरह से पॉलिटिकल गवर्नमेंट है तो वो अपने ज़ाती मुफादात देखेंगे। अब तैयब रिजवान जो है उसने अपने बेटे को oblige करने के लिए जो अजरबैजान से गैस पाइपलाइन जाती है अब उसने शाम के रास्ते उस गैस पाइपलाइन को पहुंचाना शुरू कर दिया है और शाम का जो रास्ता उसके लिए सेफेस्ट वे है। अब उन्होंने आप देखें वो मामला जो है वो कौमी मुफादात को उसने कुर्बान कर दिया और ज़ाती मुफादात को तरजीह दी और अब उसने बल्कि यूं कह लीजिए कि स्ट्रेटेजिक अहमियत का जो इलाका शाम है उसके ऊपर इसराइल का कब्जा करवा दिया और वहाँ पे जो गवर्नमेंट बिठाई है उन्होंने वो फिर आपको पता है कि जिस तरह से हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं। अब नाज़रीन इसराइल और अमेरिका को शदीद खतरात हैं कि पाकिस्तान ही आ जाके उनके काबू नहीं आ रहा। जो मुख्तलिफ किस्म की बातें फजूल किस्म की आप र्यूमर सुनते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के लोग कर रहे होते हैं कि बात याद रखिए कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से ज़्यादा मजबूत हाथों में है और ये किसी एक बंदे की इजारादारी पे नहीं होता। ये जो कभी मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा आपको बताऊंगा जो एटमी हथियार होता है वो कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें होती है और कितनी किस्म की जो सीक्रेट जो चीज़ें हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान नाज़रीन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम को भी पाबंदियों के बावजूद आगे बढ़ाता रहा। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम के रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी ख़त्म किया और इसके बावजूद पाकिस्तान ने एटमी हथियार ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बनाए और अब पाकिस्तान जो मजीद इनको ख़तरा ये है कि चूँकि पाकिस्तान ने अबाबील और शाहीन 3 जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको तो कर लिया है ऑपरेशनल कर दिया, लेकिन अब जो खतरा अमेरिका को है वो ये है कि इससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इसके बाद बनेगी और बड़े लेवल तक बड़ी रेंज के ये मिसाइल बनेंगे और वो डेफिनेटली इसराइल तक को हिट कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन इनको खौफ है जिसकी वजह से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर पाबंदियां आयद की जाती हैं और की जा रही हैं, उन कंपनीज के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन नाज़रीन
पाकिस्तान किसी और ही मकसद के लिए बना हुआ है, तो इससे कोई ख़ास काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लेना है, ये बात याद रखिएगा। और इंशाल्लाह वो वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।